चलिए तो हम लोग पढ़ते हैं आगे, अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, स्क्रीन पे भी आपको दिखेगा, घबराइएगा मत। रिकॉर्डिंग ऑन हुआ है ना? ठीक है, रिकॉर्डिंग ऑन हो गया है। अब सभी लोग स्क्रीन पे देखिए, सिर्फ प्रोजेक्टर पे। कहाँ पे? अब मूवी कह रहे थे सर, मूवी इसी पे देख लेंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है सर। सर लाइट ऑफ करके पूरा मूवी देख लेंगे सर, आंखें खराब नहीं होगी, नॉलेज बढ़ जाएगी। अच्छा ऐसा है क्या? मत ऐसा बोलिए, नहीं तो बच्चे पहले से चश्मा लगा के आएंगे। ठीक है, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, चलिए। क्या आधे घंटे में क्या होगा, पीछे लाइट जल ही रहा है। अब वही मूवी 3 घंटे का, जब बोलिए लगातार देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। क्या बोला है डॉक्टर? प्रोजेक्टर पे देखने से हुआ है। हाँ हाँ, ये ऑनलाइन क्लास है, ये फेस टू फेस चल रहा है। ऑनलाइन मतलब उनका सेंस है मोबाइल से। ठीक है, बहुत अच्छा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए साइकोलॉजिकल बैरियर्स का मतलब समझिए आप लोग को। आप लोग को कल ये बताया गया था, बैरियर्स का मतलब होता है प्रॉब्लम। क्या होता है? बैरियर्स का मतलब क्या होता है? प्रॉब्लम। जैसे एग्जांपल हम आपको बता रहे हैं कि मान लीजिए हम यहाँ पे हैं और जो भी हम आपको मैसेज देना चाहते हैं, ठीक है, किसी कारण आप उस मैसेज को समझ नहीं पा रहे हैं। कुछ न कुछ कारण है कि आप जो हम कहना चाह रहे हैं सेम टू सेम आप वो चीज़ समझ नहीं पा रहे हैं। इसी को क्या बोलते हैं? बैरियर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बैरियर्स। जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, ध्यान समझिएगा। अभी पीछे बैठी हैं स्वाति जी। स्वाति जी पता कैसे बोलती है? ध्यान सुनिएगा, ऐसे सर। ठीक है, और वो भी कब बोलती हैं? 6:30 पे। ठीक है, तो जब वो बोलती ना सर, तो हम समझ जाते हैं कि ये जैसे बोल रही हैं सर छुट्टी कर दीजिए, मतलब सर के बाद क्या बोलेंगी वो कि सर छुट्टी वो कर दीजिए। समझ आ रहा है? तो एक दिन क्या हुआ, मतलब परसों ही, इनको एग्जाम्पल ये दे रहे थे, वो कोने में बैठी थी, कह रही है सर हम क्या, बस 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 बस, बाकी हम समझ गए। तो अब मान लीजिए हमको क्या समझ आया कि सर छुट्टी कर दीजिए, बट वो क्या कहना चाहते हैं कि सर इसका इस चैप्टर का केस स्टडी बता दीजिएगा, या वो पीछे से कह रही है सर आई हैव डाउट, कुछ भी तो बोल सकती हैं सर के बाद। सोचिए कि अभी वो कम्युनिकेशन कर रही थी, कम्युनिकेशन करने से पहले अगर हम जो समझ गए, हम क्या बोले कि रुकी रुकी हम समझ गए आप क्या कहना चाहती हैं, तो यही एक बैरियर्स हो गया कि उनका कम्युनिकेशन अभी पूरा नहीं हुआ, वो अपनी बात को भी पूरा नहीं रख पाई। हम वहाँ पे इशारा इसलिए कर रहे क्योंकि वो वहाँ बैठती थी। ठीक है, समझ आया? तो समझ आ रहा आप लोगों को कि अगर सामने वाला आपको मैसेज दे रहा है और आप उसको अच्छे से सुन नहीं रहे हैं और अपने मन से पहले ही अपने मन में ही इमेजिन कर ले रहे कि वो क्या बोलना चाहता होगा, और यही सोच के समझ के फिर सामने वाले को सुन नहीं रहे हैं आप, तो यही आप क्या वो जो कहना चाहता हम समझ पाए नहीं। अगर मान लीजिए कहती कि सर, तो हम क्या बस बस हम समझ गए, चलिए आज के लिए क्लास इतना ही, ओवर, क्लास ओवर, छुट्टी छुट्टी, आप लोग चले गए। तो बताइए वो उनको समझ आता? हाँ, लग रहा है ना कि इन मतलब जो बोल रहे सर जाए, मतलब लग रहा है मेंटली प्रेजेंट नहीं है। ये भी बैरियर्स है कि आपको अगर कोई समझा रहा है, फिजिकल प्रेजेंट, मेंटली एब्सेंट, दिमाग कहीं और, कि इस समय हम ब्रह्मास्त्र देख रहे होते हैं, मूवी देख रहे होते हैं, अब दिमाग कहीं और है, अब हम क्या क्या बोले आप सुने ही नहीं। ये आपका खुद का पर्सनल प्रॉब्लम है, पर्सनल बैरियर्स हो सकता है। समझ आ रहा है? तो बैरियर्स में सबसे पहला बैरियर्स अभी इसी वक्त, कल का जो पढ़ चुके हैं वो अलग है। कल का क्या पढ़ चुके थे हम लोग? कौन सा बैरियर्स? सीमेंटिक बैरियर्स, जो कि कल ओवर हो चुका। आज हम लोग पढ़ेंगे साइकोलॉजिकल बैरियर्स। और साइकोलॉजिकल बैरियर्स में पहला था आपका प्री मैच्योर इवैल्यूएशन। प्री मैच्योर इवैल्यूएशन का मतलब कि अभी सामने वाला मैसेज अभी पूरा दिया नहीं होता और आप पहले से ही अपने मन में सोचते हो कि इसका मतलब सामने वाला ये कहना चाहता होगा, ये कहना चाहता होगा, वो कहना चाहता होगा। समझ आया आप सभी को? अपने खुद से आप क्या कर लेते हो? इमेजिन कर लेते हो। दूसरा क्या लिखा हुआ है? लैक ऑफ अटेंशन। जैसे मान लीजिए पीछे 2 लोग बैठे हैं, अब दोनों में से उन दोनों लोग का किसी न किसी का मान लीजिए अटेंशन नहीं है, ध्यान नहीं है, ध्यान में कमी है, तो क्या होगा? समझ आएगा वो चीज़ें? नहीं। फिर बाद में वो क्या कह सकती? 2 ही चीज़ कि सर फिर से बता दीजिए, सर फिर से समझा दीजिए। ठीक है, कभी कभी होता है ना लैक ऑफ अटेंशन। स्वाति जी का कभी होता है? अच्छा,
बहुत अच्छा, आगे बढ़े। तीसरा क्या लिखा हुआ है, लॉस बाय ट्रांसमिशन एंड पुअर रिटेंशन। व्हेन कम्युनिकेशन पासेस थ्रू वेरियस लेवल, जब अलग अलग लेवल से पास होता है कम्युनिकेशन, दिस रिजल्ट इन फिल्टरिंग और लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेशली व्हेन is oral information. Sometimes manager may not be able to retain all information for a longer time. They may ignore or misinterpret some of the information when they are not interested. मान लीजिए हम मैनेजर हैं, ठीक है, हम मैनेजर हैं और आप लोग बैठे हुए हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, तो कुछ ना कुछ आप लोग बोल रहे हैं सामने से। मान लीजिए हम बैठे हैं, आज आपका प्रॉब्लम सुनना है, आप लोग एम्प्लॉय से सारा प्रॉब्लम सुनना है, तो इच्छांशु कुछ बोल रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं तो हम इसमें ध्यान दे रहे हैं, तो कुछ कुछ बात सुने, ठीक है ठीक है ठीक है, हम समझ गए, ठीक है। कुछ कुछ सुने, कुछ कुछ नहीं सुने। अब बताइए जो कुछ कुछ नहीं सुने तो उसको क्या बोलेंगे, ये बैरियर्स हो गया। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान नहीं था, पुअर रिटेंशन था। कैसा था? पुअर रिटेंशन, मतलब ध्यान ही नहीं था आपके बातों पे। और एक चीज़ और क्या था, अभी इसमें पढ़े थे हम लोग, लॉस ऑफ इंफॉर्मेशन, ओरल इंफॉर्मेशन, और भी ऊपर पढ़े थे ना, क्या लिखा था अभी, क्या बोल रहे थे, जब ध्यान नहीं रहता है तो लैक ऑफ अटेंशन। हाँ, तो हमारा अटेंशन नहीं था, उन पे ध्यान नहीं था, पहला चीज़। और दूसरा ये भी हो सकता है कि हम इंटरेस्ट नहीं रखते हैं कि आप क्या कहना चाह रहे हो, तो ये भी समझ लीजिए दिस इज़ ऑल्सो अ साइकोलॉजिकल बैरियर्स। अगर सामने वाला इंटरेस्ट नहीं रखता, उसका मन नहीं है, उसका इंटरेस्ट नहीं है, तो आपको वो आधा सुनेगा आधा नहीं सुनेगा। समझ आ रहा है आप सभी को? तो आप लोग समझ लीजिए कि अगर क्लास में बैठे हैं, बिजनेस स्टडीज़ पढ़ना है, तो इंटरेस्ट आपको क्रिएट करना होगा। अगर इंटरेस्ट रहेगा तब तो समझ आएगा, नहीं तो पुअर रिटेंशन। आ रहा है समझ में? चलिए, 4 में सबसे बड़ा चीज़ डिस्ट्रस्ट। अगर आपको सामने वाले पे भरोसा नहीं है ना, तो आपकी उसके बात पे भी भरोसा नहीं होगा, और उसकी बात कुछ भी हो आपको समझ आएगी भी तो नहीं आएगी, भूल जाएंगे। डिस्ट्रस्ट बहुत बेकार है, ये बहुत बेकार चीज़ है। बेकार क्या चीज़ है, मतलब ऐसा ही है, सबके साथ होता है। जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम जिस समय अपने स्कूल में पढ़ते थे, ठीक है, तो अपने स्कूल के सर के पास ना इंडियन इकोनॉमी का बुक ले गए, जो कि आपके क्लास 12th में है, ठीक है। तो वहाँ पे जाकर 2 लाइन दिखाते हैं, 2-4 लाइन कहते हैं सर इसका मतलब समझाइए। हमको जो मतलब था वो 75% समझ आ रहा था, हमें लगा 100% कन्फर्म कर देंगे हमारे सर। पर हमारे सर क्या किए, उसको पढ़े, लिखा कुछ और था, पढ़े कुछ और, समझे कुछ और वो, और बताएं कुछ और हमको। और वो क्या बताए वो भूल भी गए। फिर क्या हुआ, जब वो समझाए ना तो हम उनकी बात को याद रखे थे, फिर जाके हम फिर से पढ़ें और उसका मतलब वो आ ही नहीं रहा था, कुछ और आ रहा था। फिर हम उसको लेके गए सर के पास, हम कहे सर इसका मतलब हमें ये समझ में आ रहा है, क्या हम सही हैं? तो वो हमारी बातों को मिलाएं और जो उसमें लिखा था वो, जो हम समझे वो और जो उसमें लिखा था वो, जब दोनों को उसको मिलाएं तो कह रहे हाँ सौरभ तुम सही हो। हम कहे इसका मतलब हम सही, मतलब आप गलत हैं। मतलब हम सही हैं और जो आप बताए थे वो तो एकदम अलग ही चीज़ बताते, मतलब आप गलत हैं। और उसी समय से हमारा भरोसा उनके ऊपर से उठ गया और हमको पता चल गया कि ये पढ़ते कुछ और हैं, समझते कुछ और हैं, बताते कुछ और हैं, और बताने के बाद भूल जाते हैं। और रीज़न ये था कि भाई उनको क्लास 10th तक दिया गया है, बट आप क्लास 11th में, क्लास 10 तक पढ़ाते थे आज तक, 10 साल से पढ़ा रहे हो आप, 15 साल से पढ़ा रहे हो, 20 साल से पढ़ा रहे हो, और अचानक आपको 11th 12th का माइक्रो कुछ नहीं पता है, कुछ नहीं पता है, और अब सीधे आके आपको माइक्रो दे दिया गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए। तो भाई आपको अचानक कैसे आएगा, कैसे पता चलेगा माइक्रो, जब आप कभी पढ़े ही नहीं हो और अचानक आपको बुक दे दिया गया और आपकी इंग्लिश इतनी भी अच्छी नहीं कि तुरंत पढ़ के तुरंत समझ जाओगे, तो फिर वहाँ पे दिक्कत होता है। तो इसलिए हम समझ गए कि भाई 10 तक आप पे भरोसा कर सकते थे, 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, और वो भी इकोनॉमिक्स में, और वो भी आपका पहला साल है, वो भी पहला दिन है, और बुक लिए हैं, आपको कुछ आता पता नहीं है, और आप आ गए हो पढ़ाने के लिए। तो हमको भरोसा नहीं हो पाया, और उस विश्वास मानिए वो क्या बोलते थे, कभी कभी हम सुनने की कोशिश भी करते थे, भरोसा तो था नहीं पर फिर भी सुनते थे, और जब सुनते थे तो एकदम गलत ही गलत बताते थे, हम मुस्कुराते थे और कहते थे पढ़ाते जाओ पढ़ाते जाओ। नहीं बोल सकते भाई, नहीं बोल सकते हम कुछ, क्योंकि बहुत कुछ हो चुका था, इसलिए नहीं बोल। तो जब भी आपको सामने वाले पे भरोसा नहीं रहेगा, सामने वाले की बात आपको समझ नहीं आएगी, तो आप लोग हम पे भरोसा कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है, भरोसा कर सकते हैं। हम पढ़ कर आए हैं, 12th पढ़ने के बाद 5 साल 6 साल पढ़ा चुके, एक्सपीरियंस भी है, ठीक है, और 88 नंबर आया था हमारा बिजनेस स्टडीज़ में 100 में से, तो आप भरोसा कर सकते हैं, ठीक है।
चलिए, समझ आया आप सभी को? तो जब आपको सामने वाले पे भरोसा नहीं होगा तो दिस इज ऑल्सो अ बैरियर, आपको सामने वाले की बात समझ नहीं आएगी, कम्युनिकेशन पूरा नहीं हो पाएगा, जो हम कहना चाहे हैं वो आप समझ नहीं पाएंगे अगर आपको सामने वाले पे भरोसा नहीं है तो। समझ आया? ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। आगे लिखा हुआ ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स, क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर्स कह रहा है फैक्टर्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अथॉरिटी रिलेशनशिप, रूल्स, रेगुलेशंस में एक्ट एज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ठीक है, तो इसमें समझिए, कह रहा ऑर्गेनाइजेशन बैरियर्स फैक्टर्स रिलेटेड टू ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, अथॉरिटी रिलेशनशिप, रूल्स, रेगुलेशन में एक्ट एज बैरियर्स टू इफेक्टिव कम्युनिकेशन। सबसे पहला चीज़, इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब समझिए आप लोग, हम आपको जो समझाएं सेम टू सेम वही आप समझें, इसी को बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? हम आपको जो समझाएं सेम टू सेम आप वही समझ में आया आपको, इसी को क्या बोलेंगे? इफेक्टिव कम्युनिकेशन। मतलब जो हम आपको समझाना चाह रहे थे वही आप समझें। क्लियर है? अब इसी इफेक्टिव कम्युनिकेशन में क्या क्या बैरियर हो सकते हैं? ये ऑर्गेनाइजेशनल के भी कुछ बैरियर होते हैं, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशंस के भी कुछ बैरियर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल, इसमें लिखा है रूल्स। मान लीजिए बहुत सारा रूल्स है, अब उस रूल्स को आपको समझने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है, रूल्स को समझने में क्या हो रहा है? प्रॉब्लम हो रहा है, दिक्कत हो रहा है। आप काम क्या करेंगे? थोड़ा सा अलग कुछ करेंगे। फिर आपको मैनेजर आकर बोल रहा है अरे ये रूल था, ये रेगुलेशन था, आप परेशान हो गए, भाई इतना सारा रूल बनाए हुए हो। तो एक ऑर्गेनाइजेशंस का बैरियर है, वो भी क्या कर रहा है आपको? बहुत सारे रूल रेगुलेशन से आप काम नहीं कर पा रहे हो, और फिर सामने वाला क्या बोल रहा है, कौन सा रूल बता रहा है, कौन सा आप भूल जा रहे हो। तो क्या होना चाहिए? कम रूल हो, समझ में आए, बाकी अच्छे से काम हो, और सामने वाला जो भी कम्युनिकेशन कर रहा है अच्छे से हो सब कुछ। ठीक है, आगे हम लोग दिखाते हैं। देखिए आप लोग, पहला क्या लिखा है? ऑर्गेनाइजेशनल, एक ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी होती है, उसके बारे में बात कर रहा है। इफ ऑर्गेनाइजेशन, कहाँ चले गए? रुकिए रुकिए रुकिए, बहुत ज़्यादा आगे भाग गया क्या? अच्छा, नीचे ही है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी। ठीक है, organizational, if organizational policy does not support free flow of information, it may result in barriers. For example, in centralized organization, centralized organization का मतलब कि हम टॉप लेवल पे हैं। ठीक है, हम टॉप लेवल पे हैं, हम डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, सब हम, मैनेजिंग डायरेक्टर हम ही हैं, और हम अपने अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को नहीं दिए हैं। कुछ भी हमारे फर्म में, हमारे कंपनी में कुछ भी डिसीजन लेना होता है तो आपको हमारे से आकर पूछना होगा, जो हम बोलेंगे वही आप करेंगे। समझ आ रहा है आप सभी को? सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है? कि पूरी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ मेरे पास है। समझ आया? सेंट्रल मतलब सिर्फ मेरे पास है, आप लोगों के पास कुछ नहीं है। तो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब इसी में क्या हुआ? मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन रिमेन एट द टॉप लेवल ओनली। सारा इंफॉर्मेशन किसके पास रहेगा? मेरे पास। आगे पीपल एट लोअर लेवल, जो सबसे पीछे हैं वो लोअर लेवल, इधर बीच में मिडिल लेवल। ठीक है, तो जो लोअर लेवल पे हैं मे नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट फ्रीली इन द सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन। अब वो कुछ बताना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो उनके पास कुछ अथॉरिटी है ही नहीं, वो लोअर लेवल पे है। तो कभी कभी क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी अगर बहुत स्ट्रिक्ट रहे तो नीचे जो लोअर लेवल पे वो क्या कर पाएगा? वो अपने मतलब अपने जो भी मैसेज को कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा, बता नहीं पाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को? सही है, ठीक है। दूसरा क्या लिखा हुआ है? रूल्स एंड रेगुलेशन। रिजिड मतलब वही टफ रूल्स रेगुलेशन, ऐसा रूल्स की जो चेंज ही नहीं हो सकता। तो रूल रेगुलेशन में ऑल्सो क्रिएट बैरियर्स एज फॉलोइंग रूल्स में लीड टू रेड टैपिज्म, डिले ऑफ एक्शन एंड डिले इन मूवमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये रेड टैपिज्म का मतलब अभी बताते हैं आप लोगों को आगे। कह रहा है कि अगर जो रूल और रेगुलेशन है वो रिजिड है, रिजिड का मतलब वो चेंज नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? तो आप ही बताइए, अगर स्ट्रिक्ट रूल है, स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन है, तो उस केस में क्या होगा? आप अपने आप को, आप अपना कम्युनिकेशन सामने वाले को नहीं बता पाओगे। जैसे एग्जांपल देते हैं, आपके स्कूल में मान लीजिए कि प्रिंसिपल के पास जाना या मैनेजर सर के पास जाना बहुत मुश्किल का काम है। वो ऑफिस में बैठे रहते हैं, आप उनसे मिल ही नहीं पाओगे। अगर आप अपने स्कूल में मिल लेते हो तो डैट इज़ फाइन, आप कम्युनिकेशन अच्छा कर सकते हो। बट बहुत सारे स्कूल जानते हैं, जैसे बलिया में एक स्कूल है, अब जो जानते बस उसी का एग्जाम्पल है,
एक बलिया में स्कूल है हॉली क्रॉस पब्लिक स्कूल, ICSC बोर्ड है, और उसके बाद सेंट जॉन्स DLW बनारस में। वहाँ के प्रिंसिपल आपको तुरंत मिल जाएंगे? नहीं, प्रिंसिपल से पहले 75 लोग खड़े हैं, उनसे पहले मिल के आपको आना होगा प्रिंसिपल के पास। मिलना बहुत मुश्किल है। तो बताइए, आपको कभी कंप्लेन करना है या कुछ बात करना है प्रिंसिपल से, कुछ कम्युनिकेशन करना है पेरेंट्स को, गार्जियन को, स्टूडेंट को, किसी को करना है, और आप टॉप लेवल तक, प्रिंसिपल तक, मैनेजर तक पहुंच नहीं पा रहे हो आप, तो क्या आप अपनी बात पहुंचा पाओगे उधर? ऐसा भी तो हो सकता है कि आप नीचे वाले को बोले कुछ और, वो ऊपर वाले को पहुंचाया कुछ और, ऊपर वाला कुछ समझा और बताया कुछ और प्रिंसिपल तक कुछ और ही बात गया। आप कंप्लेन क्या किए थे कि टीचर्स जो आए हैं नए वाले अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं। तो अब भाई ये कंप्लेंट किए, अच्छा जो टीचर्स आए हैं अच्छा नहीं पढ़ा रहे, वो ऊपर बोल दिया कि भाई जो टीचर्स आए हैं ठीक नहीं पढ़ा रहे हैं। ऊपर गया, भाई जो टीचर्स आए हैं पढ़ा नहीं रहे हैं। ऊपर गया, टीचर्स आए हैं पढ़ा रहे हैं, नहीं, गायब हो गया। उसके ऊपर गया, टीचर जो आए हैं पढ़ा रहे हैं। ऊपर गया, टीचर्स जो आए हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। प्रिंसिपल सर के पास पहुंच गया, टीचर्स जो आए हैं बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। हो गया आपका फिल्टरिंग, मैसेज चेंज हो गया। भाई आप जिसको भी बोले वो खुद टीचर है, तो वो नहीं चाह रहा होगा कि टीचर खराब पढ़ा रहे हैं, ये मैसेज ऊपर तक जाए। तो जब बीच में इतने सारे आ जाएंगे तो फिर हो चुका आपका कम्युनिकेशन। क्लियर है? चलिए, तो उसमें रूल रेगुलेशन सिर्फ था कि रूल रेगुलेशन में मतलब यही है कि रूल है कि आप नहीं मिल सकते, सिर्फ आप नीचे ही किसी टीचर्स को आप अपने प्रॉब्लम को बता सकते हो, डायरेक्ट प्रिंसिपल मैनेजर को नहीं बता सकते हो। मान लीजिए रूल है आपके स्कूल में, तो कुछ हो पाएगा? कम्युनिकेशन कर पाएंगे आप? नहीं कर पाएंगे, बैरियर बन जाएगा। ये क्या लिखा है? स्टेटस डिफरेंस समटाइम द पीपल वर्किंग एट हायर लेवल। एक होता है टॉप लेवल और इसके बाद होता है मिडिल लेवल और लोअर लेवल, ठीक है? तो कह रहा है कि हायर लेवल पे जो है डू नॉट बिलीव इन द इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय द लोअर लेवल। अब ये लोअर लेवल टॉप लेवल को बता रहा है कुछ, हमको नहीं भरोसा भाई तुम लोअर लेवल के हो, मतलब कि आप एक लोअर लेवल पे काम कर रहे हो और कुछ इन्फॉर्मेशन दियो हमको, उस इन्फॉर्मेशन पे हमको भरोसा नहीं हुआ। टॉप लेवल नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो हायर लेवल के हैं, कुछ सुनते हैं कुछ नहीं सुनते हैं। तो फिर क्या होगा भाई, आप लोअर लेवल के हो तो टॉप लेवल भरोसा नहीं कर पा रहा। इट मीन्स ये भी क्या है, बैरियर्स है। तो जब भी स्टेटस डिफरेंस होता है कि एक टॉप लेवल का है एक लोअर लेवल का है, और लोअर लेवल वाला ऊपर गया कुछ बताया और टॉप लेवल वाले आधा सुने आधा नहीं सुने, जो आधा भी सुने तो वो 2-3 दिन बाद भूल गए, बात खत्म। तो कम्युनिकेशन क्या हुआ, पूरा अच्छे से हो ही नहीं पाया। तो ये क्या हो गया, बैरियर्स हो गया, मतलब एक प्रॉब्लम बन गया ना। बैरियर्स क्या था इसमें, स्टेटस डिफरेंस, स्टेटस दोनों लोग का स्टेटस अलग अलग था। कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन में when the information passes through various level then there can be screening or filtering of information at different level। अभी जो एग्जांपल दिए ना वही है, यही है एकदम यही है। कह रहा when the information passes through various level था ना, ये सर इसको बताएंगे, ये सर उनको बताएंगे, ऊपर वाले सर उनको अलग अलग लेवल से गया और ऊपर जाते जाते फिल्टर हो गया। फिल्टर मतलब अच्छा खराब हटा के अच्छा नहीं पढ़ा रहे, मतलब खराब पढ़ा रहे तो अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो खराब को फिल्टर करके अच्छा हो गया। समझ आया? While giving the feedback the subordinate filter all their negative point, पूरा नेगेटिव पॉइंट हटा के ऊपर पॉजिटिव साइड भेज दो, पॉजिटिव पॉइंट। फिफ्थ में क्या लिखा हुआ है, ऑर्गेनाइजेशनल फैसिलिटी। इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फ्री एंड इफेक्टिव फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन इज पॉसिबल। बड़े ओनली व्हेन सम फैसिलिटी लाइक सोशल गेट टुगेदर, अगर बहुत सारे लोग एक जगह मिल जाते हैं, कंप्लेन बॉक्स होता है, टास्क फोर्स होता है। अगर देखिए बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है और उस बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कंप्लेन बॉक्स रखा गया है, तो आप तुरंत कुछ लिखें डाल दिए, डायरेक्ट मैनेजर पढ़ रहा है, डायरेक्टर पढ़ रहा है, तो तुरंत हो गया, ये कम्युनिकेशन सही हुआ, यहाँ पे सही हुआ। बट यही अगर ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटी खराब रही तो कम्युनिकेशन में एक बैरियर्स बन जाता है। समझ आ रहा है? हमारे स्कूल में कंप्लेन बॉक्स लगाया गया था। अब वहाँ पे लोग, भाई स्कूल के डायरेक्टर को ही बोल रहा है कि आप ही चेंज हो जाइए। मान लीजिए सब हुआ नहीं था, ठीक है, अब बोला कोई बोल देगा लिख कर कि आई डोंट लाइक डायरेक्टर सर, तो वो भी अपने मन में एक विचार लाया, आई डोंट लाइक कंप्लेंट बॉक्स। अगले दिन से हटाओ कंप्लेंट बॉक्स, आ रहा समझे? तो कंप्लेंट बॉक्स जब हमारे स्कूल में लगाया गया तो लोग उसमें आशीर्वाद लिख लिख कर भर दिए। समझ गए होंगे आप लोग, आशीर्वाद से आशीर्वाद लिख कर डाल दिया गया उसमें, और नीचे से आशीर्वाद उनको पसंद नहीं आया, हटा दिया गया।
आप ही बताइए, कंप्लेंट बॉक्स में कोई डालेगा तो भाई जो सीरियस प्रॉब्लम हो तो ठीक है, अब सीरियस प्रॉब्लम 10 था, अब बाकी 90% मजाक कर दिए थे लोग कंप्लेंट बॉक्स में, ठीक है। तो बस वही है, जैसी फैसिलिटी, अगर फैसिलिटी अच्छा तो बैरियर्स नहीं बनेगा, अगर फैसिलिटी ख़राब हो रही है, कंप्लेंट बॉक्स नहीं है और क्या नहीं है, आप एक जगह मिलकर बातचीत नहीं कर सकते हो और टास्क फोर्स नहीं है, तो ये सभी चीज़ें क्या होगा, फिर बैरियर्स बन जाएगा। फाइन, तो आप लोग को हमने बताया कि बैरियर्स कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है, और सॉरी इफेक्टिव कम्युनिकेशन का मतलब कि जो हम कम्युनिकेशन किए सेम टू सेम चीज़ आप समझे हैं, और उसमें जो बैरियर्स क्रिएट कर सकता है, पहला होता है क्या, चिल्लाइए, पहला क्या होता है, सिस्टमेटिक। हमको तो कुछ और दिख रहा है, रुकिए थोड़ा सा बड़ा कर दे, क्या रही सिस्टमेटिक, सिमेंटिक लिखा है, पहला क्या है, और तेज चिल्लाइए, पहला और तेज, पहला क्या हो गया है, खाना नहीं खाए क्या आप लोग, पहला, ये तो कभी नहीं बोलती विशाखा जी, जब तक विशाखा जी नहीं बोलेंगे आपको चिल्लाना पड़ेगा। पहला, अच्छा मैं यही बोल दिया अकेले, एक साथ बोली, पहला, दूसरा साइकोलॉजिकल, दूसरा, तीसरा, चौथा पर्सनल बैरियर्स नहीं पढ़े अभी हम लोग, क्या नहीं, कौन बोल रहा क्लास ओवर, ये फोर्थ में क्या लिखा है, पर्सनल बैरियर्स, वाह ठीक हुआ हमको बता दी, यहाँ पे तुमको दिख ही नहीं रहा 6:28 हो रहा है, वहाँ पे भी किसी को कोने में नहीं दिख रहा होगा। चलिए, ये पर्सनल बैरियर्स का मतलब समझिए, पर्सनल बैरियर्स मतलब आपका खुद का बैरियर्स, हर एक पर्सनल का बैरियर, हर एक पर्सन का बैरियर्स। देखिए ये भी बैरियर्स है, इधर आइए, हमेशा बात करती रहती, इधर आइए, ये सभी लोग आप लोग पर्सन हैं, आप सभी पर्सन का बैरियर्स है, मतलब आप लोग खुद क्रिएट करते हैं। पहला लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्या है पहला, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझिएगा बात को, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस में एग्जाम्पल दे रहे हैं, बात को समझिएगा। मान लीजिए इनको खड़ा किए, ठीक है, हम इनसे कुछ क्वेश्चन पूछे, इनको आ रहा था, बट ये कॉन्फिडेंस नहीं था, कॉन्फिडेंस की कमी थी। पानी पी लीजिए अच्छे से, नहीं तो कुछ बोलेंगे फिर आप थूक दीजिएगा यहाँ पे हंस दीजिएगा, ठीक है, समझ आया। अगर आप सभी में से किसी से हम क्वेश्चन पूछें और आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप अच्छे से जो आपको आता है वो बता नहीं पाओगे, तो ये क्या हो गया, ये पर्सनल बैरियर्स है। दूसरा क्या लिखा हुआ है, आप हमारे बिजनेस में बहुत अच्छे से काम कर रहे हो और आपको सिर्फ हम सैलरी देते हैं, ना बोनस देते हैं, ना इंसेंटिव देते हैं, अलग से कोई फ़ायदा नहीं देते हैं, तो आप ये बताइए, अपने मन में एक थॉट क्रिएट करेंगे, पता है क्या, कि छोड़ो यार, इस कंपनी के लिए कौन काम करेगा, सिर्फ सैलरी देते हैं, बोनस वोनस सब रख लेते हैं, कुछ नहीं देते हैं। अब अपने आप ही में परेशान, पर्सनल बैरियर्स खुद क्रिएट कर रहे हैं। अब उसी में आ गया, कभी मैनेजर डायरेक्टर कभी कुछ बोला, अरे छोड़ो यार, सैलरी देते 12,000, कौन सुनेगा इनका, नहीं सुनेंगे। खुद के पर्सनल बैरियर्स की वजह से आप सामने वाले को सुन नहीं पा रहे हो, ये बात सही कि नहीं। तो वही लिखा है कि लैक ऑफ इंसेंटिव, कुछ इंसेंटिव देते ही नहीं है। दूसरा क्या है, फियर ऑफ अथॉरिटी, फियर ऑफ अथॉरिटी। मान लीजिए कि आप मिडिल लेवल पे हो, पहले लोअर लेवल पे थे, आप किस लेवल पे हो, कल हम पूछेंगे आपसे, पीछे स्वाति जी ध्यान से सुन रही है ना, हाँ सब पूछेंगे, जो लास्ट में बताते वही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वही पूछेंगे कल। तो लास्ट में ये फियर ऑफ अथॉरिटी में मान लीजिए आप लोअर लेवल से कहाँ पे पहुँचाया गया था आपको, मिडिल लेवल पे। जब आप मिडिल लेवल पे आए ना, तो आप खुश हो गए, वाह हमको अथॉरिटी मिला है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मिला है, बहुत खुश हो आप। और इसी खुशी की वजह से आप कुछ बता नहीं पा रहे हो, सामने वाले को बोल नहीं पा रहे हो, सोच रहे हो यार बोलेंगे, पता चला उठा के फिर लोअर वाले में डाल देगा। टॉप लेवल को आप कुछ कम्युनिकेशन नहीं करना चाह रहे हो, डर रहे हो, सोच रहे हो चलो यार जैसे चल रहा चलने दो, कौन जाएगा इन्फॉर्म करने, कौन जाएगा कम्युनिकेशन करने, कौन जाएगा बताने। पता चला टॉप लेवल गुस्सा हो गया, तो हमको जो मिडिल लेवल से उठा के फिर कहेगा तुम लोअर लेवल लायक थे, लोअर लेवल में जाओ। सारा समझ में, जब आपके अंदर एक डर बन जाती है कि सामने वाला आपको अथॉरिटी कम कर लेगा, आपको नीचे भेज देगा या आपको डांट देगा, तो एक डर जो होता है, डर वो आपका पर्सनल बैरियर्स है, उसकी वजह से आप सामने वाले को बता नहीं पाओगे। जैसे एग्जांपल, मान लीजिए आप सभी को खड़ा करके रोज एक एक स्टिक पहले पीट दे और फिर बैठा दे, आप लोग डर जाएंगे, अरे भैया सर पीट देते हैं, कुछ बोलने का मतलब नहीं है। अब पीछे सभी को प्यास लगा हुआ है, पंखा बंद है, एसी बंद, गर्मी लग रहा है, अब
गर्मी से भीग गया पसीना, बोल नहीं सकता कोई कि सर प्यास लगा, सर गर्मी लग रहा, कोई नहीं। डर डर, तो अगर आपके अंदर डर आ जाता है तो अथॉरिटी को खोने का डर या किसी और चीज़ का डर, तो आप अपना कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। दिस इज पर्सनल बैरियर्स, आपका बैरियर्स खुद क्रिएट करते हो पर्सनल बैरियर्स। और लास्ट में क्या लिखा, अनविलिंग्स टू, अगर आप नहीं चाहते हो कम्युनिकेट करना तो आप नहीं करोगे, आप नहीं चाहते हो। विलिंग का मतलब चाहत, अगर आपकी इच्छा नहीं है, अनविलिंगनेस, आपकी इच्छा नहीं है, कम्युनिकेट करना नहीं चाहते हो, तो फिर आप नहीं करोगे और यही एक बैरियर्स हो जाता है। बैरियर्स क्या है कि आपकी विलिंग ही नहीं है, विलिंगनेस नहीं है आपकी, तो ये क्या हो जाएगा, विलिंगनेस क्या हो जाएगा, अनविलिंगनेस, अनविलिंगनेस हो जाएगा आपका बैरियर्स। तो अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। आज के लिए क्लास इतना ही, थैंक यू सो मच।